अरे बुड्ढे, एक काम कर, जल्दी से जाना मेरे लिए राजमा चावल लेके आ। तू क्या खाएगी? छोले चावल। छोले चावल इसके लिए ले आना, ठीक है? देखिए मैडम जी, मैं यहाँ पर गार्ड की नौकरी करता हूँ, आपकी पर्सनल ड्यूटी पर नहीं हूँ मैं। जब चाहे कहीं भेज दें। आपने सुबह भेजा था, जाओ समोसे लेके आओ, मैं ले आया था ना। लेकिन आप ऐसे बार बार कहेंगे तो ये तो गलत है ना। देखिए मैडम जी, मैं कहीं नहीं आने वाला आपके कहने पर। अगर कंपनी में कुछ हो गया ना तो जिम्मेदार मैं बनूंगा, आप नहीं। जो मेरी ड्यूटी है वो मैं कर रहा हूँ, बस यही बहुत है। तेरे को जितना बोला ना उतना कर। मेरे को ये मत बता कि तू यहाँ पे क्या करता है और वहां पे क्या करता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब जब मैं तेरे को काम के लिए बोलूंगी ना तब तो तेरे को जाना पड़ेगा। मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है, मैं लंच लेकर के नहीं आई और सुबह भेजा था तो सुबह भी भूख लग रही थी, तो जाना पड़ेगा ना तेरे को जब जब मैं बोलूंगी तो। और यहाँ के काम कौन करेगा? और वैसे भी तू मेरे को एक बात बता, तू यहाँ पे बैठा ही रहता है ना, तेरी टांगे वैसी कमजोर हो जाएगी। तेरे को काम दे करके ना हम तेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं, तो जब जब काम बोलेंगे ना तब तक तेरे को वो काम करना पड़ेगा। और तेरे को क्या लगता है ऑफिस का इतना इंपॉर्टेंट काम छोड़ करके हम जाएंगे क्या सामान लेने के लिए? तू फ्री बैठा रहता तो तेरे को बोल दिया, क्या गलती करी हमने? अभी क्या है, क्या बकवास कर रहा है ये? बैठ के देखियो, जितना काम बोला गया ना अंकल उतना कर लो जाके। अबे ओ, अगर तूने हम दोनों को काम नहीं किया ना तो मैं बॉस को कॉल करके ये बोल दूंगी कि तू हम दोनों को छेड़ रहा था। और फिर तेरा क्या हाल होगा? तेरे को तो वैसे भी इस नौकरी से हाथ धोना ही पड़ेगा। और अंदर जितना भी स्टाफ है ना वो सारी हमारी बात मानता है। क्यों? क्योंकि हमारी पोस्ट ऊंची है। हमने स्टाफ को बोला ना तो वो सबके सब हमारा साथ देंगे और बॉस से तेरी कंप्लेन कर देंगे। उसके बाद तेरा क्या हाल होगा? ये नौकरी तेरे को वैसे भी छोड़नी पड़ेगी। तो तेरे को जितना बोला है ना उतना कर, जाके लेके आ जल्दी। अरे मैडम जी, आप समझ क्यों नहीं रहे? दुकान पता है यहाँ से कितनी दूर है? दूर देखिए कितनी तेज है ना। मेरे पास साइकिल है, कोई भी साधन नहीं कि मैं आराम से वहां पर जा सकूं। पैदल जाना पड़ेगा। अगर आप साइकिल का इंतजाम करा देते तो मैं चला जाऊंगा, पैदल तो मैं जाने वाला नहीं हूँ। अच्छा जी, तो नवाब को अब बाइक या साइकिल चाहिए जाने के लिए? ये तेरे पैर टूट गए हैं क्या? तेरे को बोला नहीं इन पैरों का इस्तेमाल कर। यहाँ पे बैठे बैठे ना इन पैरों में जंग लग जाएगा। जितनी तेरी जुबान चलती है उतने पैर भी चला। चल जा लेके आ। और अगर कुछ होता तो हम दोनों नहीं ले आते खुद जा करके। ये ऐसे नहीं मानेगा मनीषा, मैं भी सर को कॉल करती हूँ। रहने दीजिए, ठीक है, मैं जाता हूँ, ले आता हूँ आपके लिए। अब कैसे आया तू लाइन पे? जा जल्दी और लेके आ। पहले बोल रही थी तब मान जाता ना, इतनी बहस करने की जरूरत ही नहीं थी। और हाँ, सुबह तू समोसे ठंडे लेके आया था, इस बार राजमा चावल और छोले चावल ना गरम गरम लेके आई हो। बहुत तेज भूख लग रही है हम दोनों को। अंकल जी रुकिए। नमस्कार साहब। कहाँ जा रहे हैं आप? वो साहब, मैडम जी ने ना वो कहा है कि छोले चावल और राजमा चावल लाने हैं, बस दुकान पे जा रहा था साहब। ये क्या मतलब है? आपको मैंने यहाँ पे किस लिए रखा है? चौकीदार की नौकरी करने के लिए रखा है कि यहाँ पे लोगों के पर्सनल काम करने के लिए रखा हुआ है? साहब सही कह रहे हैं, यहाँ पर मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ। लेकिन साहब मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ। वो मैडम जी है ना, अंकिता मैडम, वो बार बार धमकी देती है, कहती है कि अगर तू हमारे काम नहीं करेगा तो आपसे शिकायत कर देंगी। और साहब बार बार मुझे बाहर भेज देती है सामान लाने के लिए। अब मैं ड्यूटी छोड़ कर जाता हूँ साहब, कभी कभी समोसे ले आओ, कभी कुछ ले आओ। साहब मैं मना करता हूँ तो डांटती हैं, गुस्सा करती हैं। साहब मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ। साहब मैं गरीब आदमी हूँ, बड़े लोगों से पंगा तो ले नहीं सकता। मुझे ही सज़ा मिलेगी, मेरी नौकरी चली जाएगी। साहब बताइए क्या कर सकता है गरीब आदमी। और वैसे ही साहब, अगर मैं कोई सफाई दूंगा या आपके आगे अपनी बात रखूँगा ना तो साहब आप भी मेरी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि सारा स्टाफ तो उनके साथ है। वो जो बोलेगा वही आप मान लेंगे। इसलिए जो कहती है चुपचाप कर लेता हूँ साहब। अब आप देखिए साहब, बूढ़ा हो चुका हूँ, बाहर कितनी धूप है साहब, आप खुद देख रहे हैं। अब इतनी दूर मुझे खाना लाने के लिए भेज रही है, क्या हालत होगी मेरी। वो नहीं सोचती साहब, बस उनको तो हुक्म चलाना आता है और कहती है ये ला वो ला साहब। लेकिन क्या करें साहब, मजबूरी है। अंकल आपने कभी ये सोचा है अगर आपके पीछे यहाँ पे कुछ चोरी हो जाता है या कुछ गायब हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जानते भी हैं आप? जी साहब आप सही कह रहे हैं, यहाँ कुछ भी ऊँच नीच हो जाती है ना तो जिम्मेदार मुझे ही माना जाएगा। लेकिन साहब आप ये भी तो सोचिए, अगर मेरी नौकरी चली गई तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा साहब। तो इस उम्र में मुझे कौन नौकरी देगा, इसलिए सब कुछ सहन कर रहा हूँ साहब, क्या करूँ। देखिए अंकल, आगे से आप किसी का भी पर्सनल काम नहीं करेंगे। जो आपकी ड्यूटी है आपको वही करनी है, उसके अलावा और कोई काम नहीं करना। जाइए बैठिए। लेकिन साहब अगर मैं खाना नहीं लाऊंगा ना तो आपसे झूठी शिकायत कर देंगी, तो आप तो मेरी नौकरी से निकाल दोगे। तो क्या करूँ साहब, डांटेंगी मुझे वो। कोई नहीं, उसके लिए मैं हूँ, जाओ आप। और इस बार वो आए ना तो उसको साफ साफ मना कर देना कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ कि जो तुम्हारे पर्सनल काम करूँगा। मैं यहाँ पे एक चौकीदार की नौकरी करता हूँ और मैं वही करूँगा। जाइए। ठीक है साहब, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसे ही कह दूंगा। जी साहब। गर्मी कुछ ज्यादा नहीं? अरे अंकल, आप हमारा खाना लेके आ गए क्या?
और अगर वो खाना आप लेके आ गए हो तो वो खाना आपने अपने लिए रख लिया, और अगर नहीं लेके आए हो तो जल्दी से जाओ लेके आओ ना, हमें भूख लग रही है। देखिए मैडम जी, मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूँ, मैं आपका कोई पर्सनल नौकर नहीं हूँ। इस कंपनी में ना सिक्योरिटी गार्ड हूँ, और ऐसा नहीं कि आप जो भी कहेंगे, जो भी ऑर्डर देंगे, मैं करने बाहर चले जाऊंगा। आपके पास बहुत काम है ना, तो मेरे पास भी बहुत काम है, मैं खाली नहीं बैठा। और देखिए मैडम जी, मैं नहीं लाया आपका खाना और ना लाऊंगा, और आज के बाद ना मैं आपका कोई ऑर्डर नहीं मानूंगा, ना कहीं जाऊंगा आपके कहने पर। और आपको शिकायत करनी है ना किसी से, तो जिससे शिकायत करना चाहे कर सकती हैं आप, मैं किसी से नहीं डरता। अबे ओ बुड्ढे, तेरे में कुछ ज्यादा चर्बी नहीं आ गई? खड़ा हो भी। तेरे को क्या बोला था मैंने, मेरे को भूख लग रही है, लंच टाइम हो चुका है। देखियो अंकिता, ये तेरी बात टाल रहा है। लगता है तेरे को अपनी नौकरी खो जाने का ना कोई डर नहीं है। ये ऐसे नहीं मानेगा मनीषा, बोलने का फायदा नहीं है इसको, चर्बी ज्यादा बढ़ गई है ना तेरे। खड़े हो, खड़े हो तेरी। रुको, क्या चल रहा है यहाँ पे सब? सर आप यहाँ पर, सर अच्छा हुआ ना आप यहाँ पे आ गए। ये देखिए सर, ये मनीषा और मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। पहले मनीषा के साथ की, और जब मैंने इससे पूछा तो ये मेरे ऊपर चौड़ा होने लग गया। वो तो अच्छा है, मुझे पता है इन जैसे लोगों को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, तभी मैं इसको थप्पड़ मार रही थी। सर आपने ना इसको ज्यादा सर पे चढ़ा लिया है, वैसे भी बूढ़ा हो गया ये, इससे क्या यहाँ की देखभाल होगी। मैं तो कहती हूँ इसको निकाल दो। आप जितने भी स्टाफ है ना उनसे पूछ लेना कि सबसे बदतमीजी करता है। मैं इस कंपनी की एचआर हूँ ना सर, तो मैं सोचती थी बेचारा बूढ़ा है, सही नहीं होगा इसको इस एज में निकाल देना, क्योंकि ये फैमिली भी तो पाल रहा होगा ना अपनी। लेकिन आज तो इसने बहुत बदतमीजी कर दी सर, मनीषा के साथ बदतमीजी करी, और मैं जब पूछ रही थी इससे तो मेरे साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश की। तो सर मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी, इसकी बात मत सुनिए, इसको नौकरी से अभी के अभी निकाल दीजिए। हाँ सर, इसने आज मेरे साथ भी बदतमीजी की है। अच्छा, इन्हें नौकरी से निकाल दो। नौकरी से ये नहीं, तुम दोनों जाओगे। तुम सब क्या कर रहे थे ये मैं अच्छे से देख रहा था। एक तो तुम इनसे बदतमीजी कर रही हो और इन्हीं को थप्पड़ मारने की कोशिश कर रही हो। अरे तुम दोनों के पिता की उम्र क्या है ये? और ये सब क्या है? ये यहाँ के चौकीदार हैं, ना कि तुम लोगों के पर्सनल नौकर हैं कि जो तुम बोलोगे वो करेंगे ये। तुम दोनों इनको नौकरी से निकालने की धमकी देकर इनसे सारे के सारे काम करवा दियो अपने। अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अरे इतनी धूप हो रही है बाहर, इतनी गर्मी हो रही है, तुमने एक बार ये भी नहीं सोचा? इतने बुजुर्ग होकर, बल्कि इनके पास कोई साधन भी नहीं है, तो ये जाएंगे कैसे? अरे एक बार तुम ही यहाँ रोड के कोने तक जाकर देखो, तब पता लग जाएगा कि कितनी ज्यादा गर्मी है। और ये फिर भी तुम्हारे सारे काम कर रहे हैं, तुम्हारे एक कहने पर ये चले जाते हैं, और तुम अपनी ऊंची पोस्ट होने का फायदा उठा रही हो। सर मैंने इसको ऐसा कोई काम दिया थोड़ी था। चुप रहो तुम, कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। अभी के अभी अपना बैग उठाओ, निकलो यहाँ से। मुझे तुम जैसे बदतमीज एम्प्लॉय ना अपनी कंपनी में नहीं चाहिए। तो अभी के अभी अपना बैग उठाओ, बिना कुछ कहे और यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम लोगों को अपनी कंपनी में रखने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता। वो तो अच्छा हुआ आज ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया, और बाकी सब कुछ मेरे को अंकल ने ही बता दिया। और शायद अगर मैं नहीं देखता ना तो सारी की सारी गलती अंकल जी की निकलती, और शायद मैं इनको नौकरी से भी निकाल देता, सिर्फ तुम लोगों की वजह से। अरे तुम लोग इतने बदतमीज हो, तुम्हारी इस कंपनी में कोई जगह नहीं है। अभी के अभी अपना बैग उठाओ, निकलो यहाँ से। नहीं सर प्लीज हमें नौकरी से मत निकालिए सर, हमें इस नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। आई सेड गेट आउट। सॉरी सर। शट अप, जाओ यहाँ से, चलो। और अंकल जी, आपको आज से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी के पर्सनल नौकर नहीं हो, चाहे आपको कोई भी कुछ भी काम दे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बैठकर यहाँ पे अपना काम कीजिए। जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब कि आपने मुझ गरीब की बात पर विश्वास किया। कोई बात नहीं अंकल जी, बैठिए आप।